बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम लाइन ऑफ द मिडल एजेस। 500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक रहा। इसमें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अर्ली टाइम, लेटर और एंड मिडल ऑफ एजेस। अब इसमें हम मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे टाइम लाइन में कि मज़ीद यूरोप ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की और क्या क्या फतवाहत थी उनकी, और उन्होंने किस तरह कब कब क्या क्या वर्क किया। तो चलें अब रीड करते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को, टाइम लाइन ऑफ द मिडल एजेस, और जानते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। 476 ईस्वी, द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड बिगनिंग ऑफ द मिडल एजेस। 76 ईस्वी सीई यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आपकी पैदाइश हो चुकी थी, और उस टाइम पीरियड को सीई के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोमी सल्तनत का ज़वाल और कुरून वस्ता का आगाज़। रोमन सल्तनत जो है उसका जो ज़वाल शुरू हो गया था और कुरून वस्ता का आगाज़ शुरू हुआ था। 481 सीई 481 ईस्वी, क्लोव्स बिकेम द किंग ऑफ द फ्रैंक। क्लोव्स united most of the Frankish tribes that were part of Roman province of Gaul। 481 ईस्वी में क्लोविस फ्रैंक्स का बादशाह बन गया। फ्रैंकिश कबाइल को मुत्तहिद किया था जो रोमी सूबे गॉल का हिस्सा थे। जो 500 CE, क्लोविस फाउंडर ऑफ द फ्रैंकिश स्टेट कंक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द फ्रांस एंड बेल्जियम। 500 ईस्वी में फ्रैंकिश रियासत के बानी क्लोविस ने फ्रांस और बेल्जियम का पेशतर यानी कि बहुत सा हिस्सा फतह किया। कब? 500 ईस्वी में। अब कुरून वस्ता का टाइम स्टार्ट होता है 610 CE, 610 ईस्वी में हेराक्लस बिकेम द एम्परर in Istanbul as the Persian Empire in attempting the Tastini civilization। 610 ईस्वी में हेराक्लिस इस्तांबुल में शहंशाह बन गया। सल्तनत बास्तीनी तहजीब पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। 627 ईस्वी, पर्शिया was conquered by बास्तीनी फोर्स। 627 ईस्वी में बास्तीनी अफवाज ने फारिस को फतह किया। 650 CE, 650 ईस्वी, अरब फोर्स कंक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द बास्तीनी टेरिटरीज फॉर्मली ऑक्युपाइड बाय द पर्शियन। 650 में अरब अफवाज ने ज़्यादातर बास्तीनी इलाकों को फतह कर लिया जो पहले फारसियों के कब्ज़े में थे। 732 CE, 732 ईस्वी में बैटल ऑफ टॉर्स was fought in which the Frank defeated the Muslim turning back Islam from Europe। टॉर्स की जंग लड़ी गई जिसमें फ्रैंकों ने मुसलमानों को शिकस्त दी और जो यूरोप से इस्लाम का रुख मोड़ रहे थे। 835 CE, 835 ईस्वी में विकिंग्स फ्रॉम द स्कैंडिनेवियन लैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन began to invade northern Europe। They had continued until 1042 CE। स्कैंडिनेवियन सरजमीन डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से ने शमाली यूरोप पर हमला करना शुरू कर दिया था। 1042 या 1042 ईस्वी तक जारी रहे। ये जो आपस में जो हमले थे वो 1042 ईस्वी तक जारी रहे थे।
871 CE 871 ईस्वी किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ इंग्लैंड कंस्ट्रक्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो 71 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह अल्फ्रेड द ग्रेट ने हुकूमत और तालीम का निज़ाम बनाया। 55 CE 995 ईस्वी में जॉन became pope at the age of 18 and ruled from 9 years। 995 ईस्वी में जॉन जो था वो 18 साल की उम्र में पोप बने और 9 साल तक हुकूमत की थी। 50 CE 150 ईस्वी में द फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस ऑफ बिगन। 150 ईस्वी में कुरान वस्ता के यूरोप का पहला ज़री इनकलाब शुरू हुआ था, यानी कि ज़मीनी जो ज़री इनकलाब शुरू हुआ था मेडिवल यूरोप बिगन, वो 150 ईस्वी में हुआ। 1071 CE 171 ईस्वी में द सल्जूक ट्रंक्स डिफीटेड द बास्तीनीज at and Manzikert in Asia Minor and the reconquer most of the eastern Bastini provinces। सल्जूक तुर्कों ने बास्तीनियों को एशिया माइनर्स में मंजीग्रेट में शिकस्त दी थी। कौन सी जगह? मंजीग्रेट में शिकस्त दी और मशरकी बास्तीनी सूबों के पेशतर बहुत सारे हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 95 CE 195 ईस्वी में द फर्स्ट क्रिएटेड वन बास्तीनी एम्परर एलेक्सिस कैम्बिनस रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प इन conquering the lost territory of Asia Minor। 196 ईस्वी में पहली सलीबी जंग का आगाज़ इस वक्त हुआ जब बास्तीनी शहंशाह लेकिस कैम्बिनस ने एशिया माइनर के खोए हुए इलाके को दोबारा फतह करने में मदद की दरख्वास्त की। आई होप सो इनके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट की सूरत में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं, डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 में मज़ीद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।